और दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सीजीपीएससी की जो आगामी परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए और इसके बाद आपका मंडी एसआई से रिलेटेड जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन के तौर पे छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आए हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं जो आगे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को शामिल किया गया है, तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको 2-4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला पार्ट जो है वो पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित होगा। पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर इस साल रहा वो रहा कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना है, ठीक है, जो कि 1906 नंबर का बना है। भारत में जो 1906 मतलब 96वें नंबर का जो रामसर साइट है वो कोपरा जलाशय है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला है, ठीक है। ये बिलासपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है, बिलासपुर जिले में स्थित है। रामसर जो परियोजना है 1971 में रामसर समझौता जो हुआ था ईरान के रामसर शहर में, उससे रिलेटेड है। भारत ने 1982 में इसकी सदस्यता स्वीकार की थी। रामसर साइट की जो सदस्यता है इसको भारत ने 1982 में स्वीकार की थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक विजन चल रहा है, अंजोर विजन। आपको पता है कि अमृत काल जो बनाया जा रहा है भारत में 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उसी में अंजोर विजन 2047 भारत का छत्तीसगढ़ का एक विजन है। इसके तहत 2030 तक 20 रामसर साइट बनाना है छत्तीसगढ़ में। कितने? 20 रामसर साइट बनाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोपरा जलाशय पहला छत्तीसगढ़ का है, 96 नंबर का भारत का है, ठीक है, और 20 रामसर साइट हमको 2030 तक बनाना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो करंट अफेयर्स है यह गुरु घासीदास और तमोर पिगला टाइगर रिजर्व को लेकर है। गुरु घासीदास और तमोर पिगला इनको मिलाकर क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो देश का 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 2829.38 किलोमीटर है, 2829.38 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, सॉरी। और इसका जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा बड़ा होगा, ठीक है। और ये चौथा छत्तीसगढ़ का है क्रम में, और देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। ये 4 जिलों को कवर करता है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इन जिलों में इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, ठीक है। तो 4 जिलों को शामिल करता है। देश का तीसरा सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 56वें क्रम का है, ठीक है। इसके अलावा एक मरीन फॉसिल्स पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि एमसीबी जिले में ही की जा रही है, हसदेव और हसिया नदी के तट पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में मरीन फॉसिल्स का एक पार्क बनाया जा रहा है। मतलब जो समुद्री जो जीव हैं, जीवाश्म है, उनसे रिलेटेड एक पार्क बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? हसदेव और हसिया नदी के तट पर, एमसीबी में, ठीक है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखनी चाहिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो अस्थायी होता है, टेंटेटिव लिस्ट होता है, उसमें इसको शामिल किया गया टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है। किसको? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। एक और यहीं पर आप सूचना याद रखिए, एक ग्रीन केव भी कहाँ मिला है? कांकेर घाटी नेशनल पार्क में ही क्या मिला है? ग्रीन केव मिला है। कांकेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में है, ठीक है। ग्रीन केव की खोज हुई है कहाँ? कांकेर घाटी नेशनल पार्क में, ठीक है। 2-3 करंट अफेयर जो आपको इन्वायरमेंट से देखना है, कोपरा जलाशय है, एक गुरु घासीदास और तमोर पिगला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, छत्तीसगढ़ का चौथा होने वाला है क्रम की दृष्टि से, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है। इसका क्षेत्रफल है 4 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। चलो, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है धुड़मारास गांव। ये UNWTO यूनाइटेड नेशन पर्यटन सूची जो बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की ओर से, उसमें पर्यटन गांव में शामिल भारत का एकमात्र गांव, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो WTO है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत क्या किया गया था? 60 देशों में
20 गांवों का चयन किया गया था, 20 गांवों का चयन किया गया था। इसमें से भारत में केवल धुड़मारास गांव का चयन किया गया जो कि बस्तर में है, ठीक है। ये भी एक तरह से बोला जाए तो धुड़मारास भी क्या है, कांगेर घाटी के अंदर ही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही धुड़मारास गांव है, ठीक है। इको टूरिज्म के लिए ये प्रसिद्ध है, बैम्बू राफ्टिंग, होम स्टे, ये सब। और ये धुरवा जाति का संकेंद्रण है, मतलब धुड़मारास गांव में धुरवा जाति का संकेंद्रण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, धुड़मारास गांव को क्या किया गया है, दुनिया की जो विश्व की जो महत्वपूर्ण पर्यटन गांव है उसकी सूची में शामिल किया गया है। 60 देशों का चयन किया गया था जिसमें 20 गाँव को शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र गाँव है धुड़मारास, ठीक है। इसके अलावा एक कलाग्राम, छत्तीसगढ़ की संस्कृति मंत्रालय द्वारा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो शिल्प कलाएं हैं या हर तरह की कलाएं हैं, कला एवं संस्कृति बोल सकते हैं, कला व संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए एक कलाग्राम जैसी परियोजना स्थापित की जा रही है, जो कहाँ संस्कृति मंत्रालय, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति मंत्रालय है वो रायपुर में स्थापित कर रही है, ठीक है। एक मयाली नेचर कैंप के बारे में चर्चा हुआ था। मयाली नेचर कैंप मतलब क्या होता है, जहाँ जो इको टूरिज्म है उस पर विशेष जोर दिया जाता है, जो नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है। तो मयाली नेचर कैंप में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जसपुर जिले में मयाली नेचर कैंप का विकास किया जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मयाली नेचर कैंप कहाँ विकसित किया जा रहा है, किस जिले में, तो याद रखिएगा जसपुर जिले में मयाली नेचर कैंप का विकास किया जा रहा है, ठीक है। धूपगढ़ी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो प्रदेश में पहली धूपगढ़ी रॉक गार्डन रामाराम सुकमा में की जा रही है, ठीक है। रॉक गार्डन रामाराम सुकमा में किया जा रहा है, ठीक है। रॉक गार्डन रामाराम सुकमा में धूपगढ़ी का स्थापना किया जा रहा है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, धुड़मारास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा सकते हैं, यहाँ पर 5 स्टार क्वेश्चन है, ये आने की बहुत संभावना है, ठीक है। इसे यहाँ कहीं से भी स्टेटमेंट से उठा सकता है। ये कांकेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर स्थापित एक गाँव है, ठीक है। विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की सूची में इसको शामिल किया गया है UN के द्वारा। इको टूरिज्म के लिए विख्यात है ये, और ये क्या कहते हैं 60 देशों के जो 20 महत्वपूर्ण गाँव हैं उसमें शामिल किया गया, भारत का एकमात्र गाँव है, ठीक है। चलो, तकनीकी से रिलेटेड नवाचार पर रायपुर में कुछ नए प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, रायपुर में। सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, नवा रायपुर में, ठीक है। नवा रायपुर ना याद रखना, रायपुर नहीं, नवा रायपुर, ठीक। AI डेटा सेंटर, राज्य का पहला AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, नवा रायपुर में। फार्मास्यूटिकल पार्क सेक्टर 22 में स्थापित किया जा रहा है, नवा रायपुर में। चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी मानातूता में 95.79 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है, नवा रायपुर में, ठीक है। ये सब नवा रायपुर में हो रहा है, ठीक है। एरोस्पेस स्टेशन, नासा के सहयोग से रायपुर में एक एरो स्टेशन संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है, MIT यूनिवर्सिटी में। तो नासा के सहयोग से MIT यूनिवर्सिटी में क्या किया जा रहा है, एरोनेट स्टेशन की स्थापना की जा रही है, ठीक है। साइंस सिटी, दुर्ग में AI आधारित साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, दुर्ग में, याद रखना। साइंस सिटी बोलेगा AI आधारित ना, साइंस सिटी बहुत सारे हैं, अभी 3-4 साइंस सिटी स्थापित हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। AI आधारित साइंस सिटी अगर बोला जाए तो कहाँ लगाएंगे आप, दुर्ग में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, भिलाई दुर्ग, ठीक है। क्लियर हुआ। सेमीकंडक्टर प्लांट नवा रायपुर, AI डेटा सेंटर नवा रायपुर, फार्मास्यूटिकल पार्क नवा रायपुर, चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी मानातूता में, एरोनेट स्टेशन नासा की सहायता से MIT यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है, और साइंस सिटी जो AI आधारित होगा, AI आधारित साइंस सिटी का स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो दुर्ग में, दुर्ग या भिलाई आप बोल सकते हैं, भिलाई के दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग जिले के भिलाई शहर में। चलो, अब ऊर्जा एवं अधोसंरचना से रिलेटेड, मतलब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सोलर एनर्जी, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 100 मेगावाट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ढाबा राजनांदगांव में, देश का पहला है, ठीक है। देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, मतलब ये एनर्जी संरक्षण की दिशा में बड़ा प्रयास है, ठीक है। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, दुर्ग में राजनांदगांव में किया जा रहा है, कितना, 100 मेगावाट, ढाबा राजनांदगांव, ठीक है। जो ढाबा है ये डोंगरगढ़ के पास है, ठीक है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और सोलर सिटी नया रायपुर में क्रेडा के सहयोग से प्रस्तावित है, 10 मेगावाट का सोलर सिटी, याद रखना ना, सोलर सिस्टम नहीं, सोलर सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, नवा रायपुर में।
आईटी एवं डिजिटल। आईटी पार्क की स्थापना भिलाई दुर्ग में, छत्तीसगढ़ का पहला पार्क होने वाला है आईटी पार्क। कहाँ? भिलाई दुर्ग में। आईटी हब है, मतलब समझ जाओ यहाँ अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही है, इसलिए इसको आईटी बना रहे हैं, समझ जाओ। ऐसे थोड़ा याद रखने का, थोड़ा सा लॉजिकली, ठीक। ई ऑफिस की सुविधा शुरू करने वाला जो पहला जिला था वो कौन था? मुंगेली था। पूर्ण रूप से लागू करने वाला कौन था? शक्ति था। और जो रायगढ़ है ये डिजिटल पंचायत लागू करने वाला जिला है। डिजिटल पंचायत लागू करने वाला जिला रायगढ़ है। ई ऑफिस की शुरुआत मुंगेली में हुई थी। पूर्णतः किसने लागू कर दिया? शक्ति ने। मुंगेली ने स्टार्ट किया, शक्ति ने पूरा लागू कर दिया। और डिजिटल पंचायत रायगढ़, ठीक। बास टावर कहाँ बना है? तो 140 फीट विश्व का सबसे ऊंचा बास टावर कठिया बेमेतरम बनाया गया है। कहाँ? कठिया बेमेतरम बनाया जा रहा है, ठीक है। समाज एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से रिलेटेड नक्सल मुक्त लक्ष्य कब तक रखा गया है? 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य। इसी क्रम में बड़े सेट्टी गांव सुकमा प्रदेश का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको ओवरलैप करके पूछ सकता है कि नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक है। पहला जो गांव है वो कौन है? तो बड़े सेट्टी गांव है, सुकमा में है। ये देश का प्रदेश का पहला नक्सल मुक्त गांव है, ठीक है। स्वच्छता, अंबिकापुर सरगुजा देश का पहला जीरो डंप साइट शहर है। जीरो डंप साइट मतलब यहाँ जो भी वेस्ट है उसको डंप नहीं किया जाता, उसको पूरा क्या कर लिया जाता है? उसको फिर से रीयूज, रिकंस्ट्रक्ट, रिसाइकल कर लिया जाता है। इसीलिए अंबिकापुर सरगुजा देश का पहला क्या है? जीरो डंप साइट शहर है, ठीक है। गार्बेज कैफे आपको पहले पढ़ा था कि अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे का स्थापना किया गया था, जो कि शहरी था। पहले ग्रामीण कैफे मैन पार्ट में बनाया जा रहा है, ठीक है। मैन पार्ट के पास बनाया जा रहा है, ठीक। अन्य प्रथम कुछ चीज़ें हैं। एडवांस रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया? पहला एडवांस रजिस्ट्री ऑफिस तो नवा रायपुर में, ठीक है। दिव्यांग पार्क ये भी रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, नवा रायपुर ही बोल सकते हैं, ठीक है। वन विज्ञान केंद्र आसना बस्तर में, वन विज्ञान केंद्र आसना बस्तर में स्थापित किया जाता है। इसी में आप याद रख सकते हैं एक वन मंदिर की स्थापना भी की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। वन विज्ञान केंद्र आसना बस्तर में, वन मंदिर दंतेवाड़ा में। वन मंदिर दंतेवाड़ा में, मंदिर से आप याद रख सकते हैं दंतेश्वरी मंदिर। तो आप दंतेश्वरी मंदिर याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दंतेवाड़ा, ठीक है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख छोड़ दिया था। देखो, सोमेश्वर देव का शिलालेख मिला है, कहाँ से मिला है? कोरापुट उड़ीसा से मिला है। कोरापुट उड़ीसा से मिला है। ये छिंदक नागवंशी शासक थे, 11वीं सदी में इनका शासन था। 11वीं सदी में इनका शासन था। कोरापुट उड़ीसा में मिला है। खोजकर्ता विष्णु मोहन अधिकारी, इन्होंने क्या किया है? इसका खोज किया था इस अभिलेख का, शिलालेख का, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसमें, हाँ, ये देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है और संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये पहला। एक और खोज से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं, कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कहाँ मिले हैं? रायपुर में मिले हैं। रायपुर, खारून नदी के तट पर, खारून नदी के तट पर कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, ठीक है। और एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, ग्रीन केव कहाँ मिला है? कांकेर घाटी नेशनल पार्क, कांकेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में ग्रीन केव मिला है, ठीक है। ग्रीन केव मिला है, ठीक है। तो ये 3 और करंट अफेयर आप याद रखेंगे। ये इतने आपको करके ही जाने हैं किसी भी हालत में, इसको आपको छोड़ना नहीं है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बार बार इसको रिवाइज करेंगे तब आपको मिलेगा, तब आपको बनेगा। मैं ये PDF आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल उसमें डलवा दूंगा, आप इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें। ओके, तो आज यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।